हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया। अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या देखा, आइडेंटिटीज देखा, रेशियो देखा, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब, अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जो आपने ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज किया है उसको अप्लाई करना है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जो भी यूज होता है सिर्फ डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी डिस्टेंस हो मेजर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो जहाज है, शिप, उसका डिस्टेंस इस टावर के से कितना है वो ट्रिग्नोमेट्री से मेजर कर सकते हो, या इस टावर का इस जहाज से कितना डिस्टेंस है वो मेजर कर सकते हो। सिमिलरली everywhere, right, where have this kind of relationship like 90 degree and some two different angle हम trigonometry यूज कर सकते हैं। ओके देखते हैं डिटेल की ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करते हैं, बट उसके पहले तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ लाइन ऑफ विजन। सो यहाँ पे देखो बच्चों, ये फॉर एग्जांपल ये रेज है, राइट, और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। ओके सो सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, एम ए बी सी डी जो भी है, यहाँ पे आप खड़े हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये आपका लाइन ऑफ विजन हो जाता है। और अगर आप ऊपर खड़े हो और नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये आपका लाइन ऑफ विजन हो जाता है। लाइन ऑफ विजन मतलब जिस तरफ आप देख रहे हो वो आपका लाइन ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ विजन मतलब क्या है, टुवर्ड्स यू आर लुकिंग इनटू इट, इट मींस जिस तरफ आप देख रहे हो। ओके उसके बाद होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, उसको एलिवेशन बोलते हैं, ऊपर की तरफ ऑलवेज। फॉर एग्जांपल आप नीचे खड़े हो छत की तरफ देख रहे हो तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हो समुंदर के पास और ऊपर सूरज की तरफ देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। तो ऊपर की तरफ जो देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन काउंट होता है। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि आप ऊपर खड़े हो और नीचे की तरफ देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आप नीचे की तरफ देख रहे हो, राइट, आप ट्रैवल कर रहे हो जहाज से और आप नीचे अर्थ पे देख रहे हो, देयर विल बी अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन से काउंट होता है। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, इस तरफ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ, यहाँ पर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरफ। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे बना गया और आपने सपोज एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आपका प्लेन है, इस तरह से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, और अब बोल रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन से, एंगल ऑफ एलिवेशन भी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन से। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क करते हो। अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो इंट्रोडक्शन में था, ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस केस में ये बंद, सपोज आप यहाँ पे टावर पे खड़े हो, राइट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन से हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज यहाँ पे समर यहाँ पे खड़े हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पर काम करते हो। रेशियो आइडेंटिटीज तो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करने के लिए, बट जब क्वेश्चन को एनालाइज करना है तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत वैल्यूबल है। और एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जो चीजें आपको अप्लाई करना है वो वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहेगा, वर्ड में, और उसको रीड करना है और फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है, राइट। तो रीडिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखेंगे, देन वी विल गो फॉरवर्ड फॉर प्रैक्टिस सेट 6.2।
इस वाले सेशन में सिर्फ एग्जांपल तक लिमिट रखूंगा, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट 6.2 के बाकी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा। सो एग्जाम्पल 2 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन कैसे सॉल्व करते हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, सपोज ये बिल्डिंग कंसिडर कर लो ए और बी में, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट ए स्कूटर पार्क। ऑब्जर्वर क्या होता है, ये हो गया ऑब्जर्वर स्कूटर पार्क की तरफ देख रहा है इस तरफ, तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, पार्क्ड एट सम डिस्टेंस अवे मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 बना रहा है। ओके, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, ये बिल्डिंग का हाइट 40 मीटर है, फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम बिल्डिंग, ये डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, कैसे, ये वाला दिया नहीं है, ये इसने बना दिया है, कैसे आया वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये ओवरऑल क्वेश्चन का कंक्लूजन है। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन x आपको निकालना है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। ओके, कैसे करना है यहाँ पे देखो, जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ एंगल बनता है, तो ये 30 बन गया, और ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे 90 डिग्री। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा राइट, ये अगर दो पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच का जो अल्टरनेट एंगल होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। वही यहाँ पे दिया है इन फिगर 6.10, ए बी इज द बिल्डिंग, ए स्कूटर इज एट सी, स्कूटर तुम्हारा सी पर है, विच इज x किलोमीटर फ्रॉम बिल्डिंग। ठीक है, ओके। इन फिगर ए द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है, नीचे की तरफ देख रहा है। ओके, यहाँ पे अगर देखो तो एक आपका ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल क्या, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्राइंगल चाहिए 90 डिग्री का, जो पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पे एंगल 30, ये एंगल 90, तो बचे हो 180 माइनस 90 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब निकालना क्या है, एक्स। एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे गिवन क्या है, हाइट दिया हुआ है और बेस निकालना है सबसे, फिर क्या रहेगा, फिर क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही होता है ना। सो अपोजिट क्या है यहाँ पे 40, दैट इज ए बी। चलो मैं ए बी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन से दूर रहना चाहिए ऑलवेज, कंफ्यूजन भरी हुई जिंदगी अच्छी नहीं होती है। ए बी डिवाइड बाय बी सी, ए बी कितना दिया 40, बी सी कितना दिया x, और tan थीटा, सो थीटा का वैल्यू क्या है 30। और टेबल अगर याद होगा आपको, जो मैंने करवाया था, नहीं याद है एक दो बार करो हो जाएगा, फिर से कुछ डाउट रहेगा तो बताना जस्ट कमेंट में। सो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, देखो यहाँ पे, अच्छा हो गया। अभी क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। सो x इज इक्वल टू 40 इंटू √3, √3 का वैल्यू पहले से दिया है, अगर दिया है तो देना राइट यहाँ पर, नहीं तो √3 भी रख सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा। अभी यहाँ पे दिया है तो 40 इंटू 1.73, सॉल्व करने का 69.20 मीटर, ये स्कूटर का डिस्टेंस है बिल्डिंग से। एक एग्जाम्पल है जिससे आपको मालूम पड़ता है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करते कैसे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आगे करने के लिए। सो बच्चों यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही, बाकी प्रैक्टिस सेट के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।